अभी भीड़ दिखी, आपको टिकट बांटने में क्या परहेज है? क्या आप बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं या ये जब टिकट दें तब आप टिकट बांटोगे? नहीं, आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट प्रणाली है? निश्चित तौर पे हमारी जिला कमेटियों से अनुशंसा होकर के आ रही है और एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, जिस व्यवस्था के तहत नगर पंचायतों के चुनाव जिला कमेटियां निश्चित करेंगी। जहां कहीं कोई ऐसी स्थिति होगी कि कोई आशंका होगी या मतभेद होगा या लोगों की राय एकमत नहीं हो पाएगी, उस बारे में पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा और लगातार वो प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी ही तो आप लखनऊ से टिकट जारी करेंगे या जिलों पे जारी होगा? नहीं, देखिए, जिलों से जारी होंगे। नगर पालिका परिषदों के टिकट और नगर पंचायतों के टिकट जिलों से ही जारी होंगे। क्यों गर्मी में यहाँ सर फोड़ रहे हैं? ठीक है ब्रजेश भाई, एक आप जानते हैं कि एक राजनीतिक प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है और वो कार्यकर्ता उत्साहवश एक एक टिकटार्थी के पीछे उसके समर्थक दर्जनों की तादाद में आते हैं और ये राजनीति की खूबसूरती भी है और ये राजनीति का चलन भी है। ये लोग क्यों आते हैं? थोड़ा मेरी जिज्ञासा, दबाव बनाने या कुछ और मसला होता है? क्या होता है? आप तो चुनाव लड़े हो ना, थोड़ा अनुभव बताओ ना। ब्रजेश भाई, मैं तो दूसरे तरीके से टिकट पाता रहा हूँ, मैंने कभी इस तरीके के प्रयास नहीं किए। लेकिन देखिए, वाला तरीका क्या है? मतलब दूसरा तरीका क्या होता है? मेरा ये है कि नहीं, आज बताओ, मतलब लोग जाने तो दूसरा तरीका क्या है? ब्रजेश भाई, इस देश की राजनीति में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। हमारे जैसे कार्यकर्ता कोरोना काल से लेकर के हर मौके पर जनता के बीच में रहते हैं और निश्चित तौर पे सूचनाएं पार्टी नेतृत्व के पास आती रहती हैं, इसलिए हमको अपने लिए कोई दबाव बनाने की चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब ये बताइए कि आपका एजेंडा क्या है इस चुनाव में? क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? देखिए, एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की करीब करीब नगर निगमों में भारी तौर पर जीती थी, नगर पंचायतों में और तो हम ज्यादा थे, लेकिन नगर पालिका परिषदों में भी इनका कब्जा था। इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कभी भी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। शहरों में आप चले जाइए, कोई शहर, कोई नगर निगम ऐसा बता दीजिए, कोई मोहल्ला ऐसा आप देख लीजिए जहां बारिश के दिनों में भयंकर जल भराव ना होता हो। आपके लखनऊ में इंदिरा नगर के एक इलाके में मैं एक दिन बैठा था, एक किसी मित्र के घर में रुका था और मैं सो गया और दोपहर में बारिश हुई। जब उठा 2 घंटे बाद तो पैर जब नीचे रखा तो उनके कमरे में पानी भरा हुआ था। यही स्थिति वाराणसी की है, यही स्थिति मेरठ की है, यही स्थिति गाजियाबाद की, पूरे प्रदेश में समस्या है। नगर पालिका परिषदों में 4 घंटे बारिश हुई थी, शहर की क्या हालत हुई थी राजधानी में? मैं तो यही तो बता रहा हूँ ना, मैंने लखनऊ खराब स्थिति, लखनऊ की बात बताई मैंने कि मैं इंदिरा नगर में था। जब सो करके 1.5 घंटे बाद उठा तो मैं सोया तो था सूखे फर्श पे, नीचे पैर रखा तो मेरा पैर 6 इंच तक पानी में डूब गया और उन्होंने, हमारे मेजबान ने कहा कि अब आपको इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, पानी अपनी गति से निकलेगा। और ये समस्या नगर पालिका परिषदों में भी है। सफाई की स्थिति यह है कि मुख्य मार्गों पे बड़े कूड़ा उठ जाए, मुख्य मार्गों से कूड़ा उठा करके ले जा करके गलियों में इकट्ठा कर दिया जाता है। जो कूड़ा निस्तारण स्थान बने, हमारे सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद ने जिस स्थान पर कूड़ा निस्तारित करता है वहां आज भी कूड़े को आग लगा दी जाती है और क्षेत्रीय नागरिकों में भारी आक्रोश रहता है। सड़कों पे गोवंश घूम रहा है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था और इस बात को भाजपा के लोगों ने संज्ञान लिया या नहीं लिया कि जो फ्लाईओवर्स और ओवरब्रिज शहरों में हैं उन पर गोवंश, जैसे लगता है बाकायदा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन चल रहा है, बड़ी तादाद में बैठा है। आप अपने एजेंडे में शामिल करो, एक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं, बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, अगर संजय चौधरी की पार्टी के एक ऐसा बने काम नहीं कर रहे हैं तो आप एजेंडा लाओ जिसमें जो स्मार्ट सिटी है वो सच में स्मार्ट बने। ये खाली कागजी स्मार्ट ना बने। इन शहरों में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, इन शहरों में कूड़े के निस्तारण की और सफाई की उचित व्यवस्था हो, जो छुट्टा गोवंश घूम रहा है उनके व्यवस्थित करने की जगह हो, जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। बहुत शुक्रिया आपका, जो भाजपा के समय में बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत पांडे जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी।